तो मूवी की शुरुआत होती है ताइपी की एक फ्लाइट से, जिसमें से एंडी नाम का एक पुलिस ऑफिसर एक जज की रिक्वेस्ट पर उससे मिलने पहुंचा, जहां पर उसे एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए निकलना था, जिसके लिए इन्हें एक ऐसे पर्सन की जरूरत थी जिसको लोकल क्रिमिनल्स ना जानते हो। जिस चीज को ही डिस्कस करने जब ये लोग एक फैमिली डिनर पर मिले तो हमें पता चला कि ये जज एंडी का ससुर है और साइड में इसकी बीवी बैठी है। खैर, तो अब जब इनकी मीटिंग खत्म हुई तो ये लोग यहाँ से निकलने लगे। जिस बीच एंडी और उसकी बीवी ने देखा कि उनके कार में बैठते ही जज के घर के सामने कोई स्ट्रेंजर पहुंचा है, जिसने जैसे ही रिंग बजाई तो तब जब जज ने जैसे ही गेट खोला वैसे ही उस स्ट्रेंजर ने जज पर शूट कर दिया, जो देखकर एंडी जल्दी से कार से बाहर निकला और उसने उस स्ट्रेंजर पर एक फायरिंग करी, जो फायरिंग उसके सीधे हाथ में लगी और तब वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग ही रहा था कि तभी ये गाड़ी ब्लास्ट हो गई, जिसके साथ ही यहाँ काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स आ गए और तब इन्होंने देखा कि यहाँ उस किलर की एक उंगली और उसकी गन पड़ी थी। और ये उंगली यहाँ कैसे रह गई दोस्तों? एंडी की फायरिंग से। खैर, तो अब इन्होंने इस फिंगर से ही उस क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू करी, जहाँ इन्हें पता चला कि ये फिंगर एक ट्रायड गैंग के मेंबर चैंग की है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी दोस्तों कि डेटाबेस में चैंग कुछ टाइम पहले जेल में ही मारा गया था, जिसकी वजह से ये लोग समझ गए कि इन्हें इसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जिसके लिए ही जब एंडी एक बार में अपने पार्टनर के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था तो उसने अपना पहला स्टेप लिया कि उसे अब जेल में जाकर ही इन सब चीजों के बारे में पता करना पड़ेगा कि जब चैंग कुछ टाइम पहले ही डेटाबेस में मारा जा चुका है तो आज वो जिंदा कैसे था। इसलिए तब उसके पार्टनर के जाते ही एंडी ने यहाँ एक लोकल ग्रुप के साथ फाइट शुरू कर दी और इस फाइट की वजह से वो सीधा यहाँ जेल में आ गया, जहाँ जेल में अब उसे 2 साल की सजा मिली। साथ ही उसके पार्टनर ने बताया कि तुम जेल में एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो पुलिस को इसके बारे में कोई खबर नहीं होगी कि तुम कोई पुलिस ऑफिसर भी थे। तब एंडी ये सारी बात समझ गया और वो यहाँ से सीधा जेल में पहुँचा, जहाँ उसके पहले दिन ही उसका सेलमेट ये चार्ली था, जिसने बताया कि आज तुम्हारी प्रिजन चैंपियन के साथ शाम को फाइट होने वाली है और हाँ, इस फाइट के लिए एंडी मना भी नहीं कर सकता था। खैर, तो अब इनकी ये फाइट शुरू हुई, जिसमें ये क्लियर था कि एंडी को कम से कम 30 सेकंड तक रुकना होगा, जहां इस फाइट की तगड़ी पिटाई के बाद भी वो जैसे तैसे 30 सेकंड तक रुका रहा। लेकिन अब उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी, तो तभी हमें पता चला कि यहाँ एक कैदी जिमी ने एंडी के ऊपर शर्त लगाई थी। साथ ही जिमी का सिर्फ एक ही मिशन था कि उसे जेल से भागकर अपने बेटे से मिलना था। असल में कल उसके बेटे का बर्थडे है, इसलिए उसने प्लान किया कि वो जेल से भागकर उसे पर्सनली विश करेगा। जिस प्लान को पूरा करने के लिए वो खुद यहाँ से किचन एरिया में पहुँचा कि मैं आज किचन में कुछ बढ़िया सा बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए जब इन लोगों ने हाँ कह दी तो जिमी ने किचन में जाते ही सब्जी बनाने की जगह इस गार्ड को ही मुर्गा बना दिया, जिसके बाद वो इस मुर्गे गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ से भाग निकला, जिस भागने में उसने पुलिस की गाड़ी की ही मदद ली। वाह बेटे। खैर, तो अब पुलिस की गाड़ी से वो सीधा अपने बेटे से मिलने पहुंचा, जहां उसके साथ उसने अपना पूरा दिन बिता लिया। लेकिन शाम होते ही उसे दोबारा से वापस जेल में पहुंचना था, क्योंकि पुलिस अब उसके पीछे पड़ चुकी थी। खैर, तो अब शाम होते ही जिमी ने खुद ब खुद अपने बेटे को गुड बाय कहा, जहां पुलिस भी उसे पकड़ने आ गई, जिसके बाद गार्ड्स उसे वापस से जेल में लाए और यहाँ उसकी धुनाई शुरू हो गई। खैर, अब इसकी धुनाई होने दो,
हम चलते हैं यहाँ से सीधा जैकी चैन पे, स्टीव पे, जो कि यहाँ एक बार में बिलियर्ड्स का गेम खेल रहा था। और तब एक बिलियनर ने उसे नोट दिया कि अब तो तुम हारने वाले हो। लेकिन स्टीव ने हारने की जगह एक एक करके यहाँ सारी बॉल्स को इनकी पॉकेट में डाल दिया, जिसके बाद वो पैसा जीत कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा। जहां बार में ही जब वो अपनी शाम एंजॉय कर रहा था, तो तभी कुछ गैंगस्टर यहाँ पर आ गए, जिन्होंने उसे कुछ ऑर्डर दिया। लेकिन जब स्टीव ने उनकी बात नहीं मानी, तो इनकी यहाँ आपस में फाइट होने लगी। जिस फाइट में स्टीव जीत रहा था, लेकिन एक गैंगस्टर ने स्टीव की गर्लफ्रेंड को फाइट के बीच में लिया और एक चाकू से वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दी, जिसकी वजह से ही जब स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर हॉस्पिटल गया, तो पता चला कि उसे बचाने के लिए एक नए लीवर की जरूरत पड़ेगी और ये लीवर उसे एक ही दिन में लाना होगा। तब ये लीवर उसे ब्लैक मार्केट में आसानी से मिल जाता, लेकिन उसका प्राइस काफी हैवी था। इसलिए तब स्टीव यहाँ से सीधा एक कार्ड गेम खेलने पहुंचा, जहां उसने सोचा कि जैसे ही लीवर के पैसे पूरे होंगे, मैं ये गेम छोड़ दूंगा। जिसके लिए उसने सेम किया भी कि वो पैसा जीता और यहाँ से जाने लगा। लेकिन बाकी प्लेयर्स ने उसे रोक दिया कि तुम हमें भी एक चांस दो, ताकि हम अपना पैसा तुमसे वापस जीत सके। लेकिन स्टीव ने जब उनकी नहीं सुनी, तो तब इनकी आपस में ही फाइट शुरू हो गई। जिस फाइट का रिजल्ट काफी खतरनाक निकला कि एक माफिया बॉस ली का भाई जब स्टीव पर चाकू से हमला कर रहा था, तो वो चाकू उल्टा उसके ही पेट में लग गया, जिसका इल्जाम स्टीव के सर पर आया और वो बेचारा भी यहाँ से जेल में पहुंच गया। जहां उसे देखते ही सारे कैदियों को लगा कि इसने हमारे माफिया बॉस ली के भाई को मारा है, तो हमें इसे जल्दी ही खत्म करना होगा। वो है ना इनका भेड़ चाल वाला हिसाब कि माफिया बॉस हमें शाबाशी देगा कि हमने उनके भाई के किलर को मारा है। खैर, तो अब यहाँ स्टीव की जान के पीछे इतने लोग पड़े थे, इसलिए जैसे इनकी फर्स्ट यार्ड वॉक शुरू हुई, तो कुछ कैदियों ने एक चाकू से स्टीव पर हमला किया, जिस हमले में स्टीव मर भी जाता। लेकिन तभी यहाँ पर एक गार्ड ने आकर इनकी फाइट रुकवा दी, जिसके रुकते ही इन कैदियों ने वो चाकू नीचे गिराकर उसमें लात मारनी शुरू कर दी, ताकि वो चाकू गायब हो जाए और उनका नाम ना आए। लेकिन ये भूल गए कि यहाँ एक अंडरकवर एजेंट एंडी भी है, जिसने अपने सेलमेट चार्ली के साथ मिलके सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। साथ ही चार्ली ने वो चाकू भी दिखा दिया, जिसकी मदद से ही स्टीव पर हमला किया गया था। तब उस चाकू के मिलते ही इस अटैकर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला और फिर हमारी मुलाकात यहाँ लूकस से हुई, जिसकी पूरी बॉडी पर टैटू ही टैटू थे। अब पता नहीं टैटू में बॉडी है या बॉडी पर टैटू। खैर, तब उसने एंडी के हाथ पैर जब देखे, तो वो समझ गया कि यार इतना साफ सुथरा कोई क्रिमिनल कैसे हो सकता है। इसलिए वो बोला कि तुम एक पुलिस वाले हो ना, क्योंकि तुम सबसे चैंग के बारे में पूछते रहते हो। लेकिन एंडी का एक प्लान तैयार था, जहां उसने कह दिया कि नहीं, असल में चैंग ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, जो पैसे उसने वापस नहीं दिए। जो सुनकर लूकस ने भी उसे यहाँ से जाने दिया। खैर, तो अब अगले दिन इन सभी कैदियों को मजदूरी पर लाया गया, जहां इन्हें एक बिल्डिंग के लिए रोड बनानी थी और इन्हें ये काम शाम तक खत्म करना था। जिस पर एंडी ने गार्ड से पूछा कि क्या होगा अगर हम ये काम टाइम से पहले ही खत्म कर दे। जो सुनकर गार्ड को पता था कि ये लोग काम खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने मजाक में कहा कि अगर तुमने काम खत्म कर दिया तो मैं तुम्हारी रशियन बन के नाचूंगा। जो सुनते ही इन सारे कैदियों में रशियन का जोश आ गया और ये लोग यहाँ तड़ातड़ काम में लग गए और इस तड़ातड़ स्पीड से ही ये काम इन्होंने 2 घंटे पहले कंप्लीट कर दिया। जो करके इन्होंने अब गार्ड से कहा कि चलो भाई शुरू करते हैं। लेकिन गार्ड निकला धोखेबाज, जिसने अपने प्रॉमिस को भी पूरा नहीं किया। खैर, तो अब शाम होते ही जिमी, वही जो अपने बेटे के लिए जेल से भागा था, उसको अब काल कोठरी से बाहर निकाला गया, जहाँ वो भाई साहब उसका एक ही था कि मैं जेल से भाग जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने बेटे से मिलना है। अरे भाई, बेटे से मिलना है तो फिर जेल में आया ही क्यों था तू।
खैर अब उसने अपने अगले भागने का प्लान भी बना लिया, लेकिन उससे पहले अगले दिन जिस कैदी ने स्टीव पर अटैक किया था उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर निकाला गया, जहां पर लूकस जो नहीं चाहता था कि उसके जेल में मतलब उसके राज में यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो, तो उसने स्टीव और उस अटैकर के आपस में समझौता करा दिया कि तुम लोग यहाँ कोई फाइट नहीं करोगे। लेकिन ये समझौता काफी नकली निकला, क्योंकि जैसे ये लोग डिनर पर आए तो वहां पर चार्ली ने देखा कि उसके खाने में उसका पेट माउस बेक करके उसे दे दिया गया था, और ये काम उस अटैकर ने ही किया, जिसकी वजह से यहाँ इनकी फाइट शुरू हो गई। और इस फाइट का रिजल्ट ये निकला कि अब एंडी भाई साहब खुद काल कोठरी की सजा में आ गए। और अब जब हमारे अंडरकवर एजेंट ही काल कोठरी में है तो बाकी कैदी यहाँ काम करने लगे। जैसे बीच हमारे इस ये जिमी भाई साहब ने जब गार्ड से रेस्ट रूम क्या हल्का होने की परमिशन मांगी, जो परमिशन मिलते ही जब बहुत देर तक जिमी वापस नहीं आया तो ये सारे गार्ड उसे ढूंढने निकल गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इनके निकलते ही जिमी पीछे से आया और वो इनकी एक कार लेकर यहाँ से भागने लगा। जैसे बीच उसने गाड़ी रोककर लूकस को भी अपने साथ बिठा लिया। खैर तो अब ये दोनों यहाँ से भागकर एक हाईवे के थ्रू दूसरी तरफ आ गए, जहाँ ये अपनी शाम बिताने लगे। लेकिन जैसे इनका ये कैंप फायर शुरू हुआ तो तभी यहाँ बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां आ गई, जिन्हें देखते ही लूकस ने जिमी से पूछा कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर जिमी ने बता दिया कि मेरी बॉस के साथ एक डील हुई थी, जिसमें कि अब जेल से भागने का इल्जाम लगने पर लूकस की सजा बढ़ा दी जाएगी और जिमी को उससे बेटे से मिलने दिया जाएगा। जो डील सुनते ही लूकस जब इन पुलिस वालों का सामना करने बाहर आया तो यहाँ इनके बॉस ने उसे अरेस्ट करने की जगह सीधा मार दिया, जो देखकर जिमी की हालत पतली हो गई कि उसके साथ कोई और डील फाइनल हुई थी और ये क्या ही हो गया। खैर तो वहीं दूसरी तरफ उस बॉस ली को जब पता चला कि जेल में उसके भाई का कैदी स्टीव अभी तक जिंदा है, तो उसने सोचा कि अब उसे मैटर अपने हाथ में लेना पड़ेगा। भाई तू जब लेगा लेता रहियो बदला, अभी चलते हैं जिमी भाई साहब के पास, जिन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी कि मैं तो अपने बेटे को देख कर ही रहूंगा। इसलिए तब वो दोबारा से इनकी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग निकला। जहाँ जब वो भाग ही रहा था तो एक पुलिस वाले ने उसका सामने से सामना किया, लेकिन जिमी ने उस पुलिस वाले को सीधा उड़ा दिया, जिसकी वजह से उस ऑफिसर की मैगी यहीं बट गई। लेकिन अब इस मैगी का इल्जाम जिमी पर आया और तब उसे फांसी की सजा सुना दी गई। खैर तो अब वहीं दूसरी तरफ जेल में एंडी की काल कोठरी की सजा खत्म हुई, जहां चार्ली उसे पकड़ने आ गया और तभी बॉस ली ने भी अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। जहां उसे स्टीव से मिलने की जल्दी थी, इसलिए उसने एक बार में जाकर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठा दिया, जिसकी वजह से ही एक ऑफिशियल रीजन के साथ उसे अरेस्ट कर लिया गया और वो सीधा यहाँ जेल में पहुंचा, जहां उसे देखते ही सारे कैदी उसकी जी हजूरी करने लगे और कुछ लोग तो स्टीव को वार्निंग देने लगे कि भैया अब तो तुम गए हो। तब ये देखकर स्टीव ने बॉस ली से माफी भी मांगी कि मैंने आपके भाई को नहीं मारा, वो बस अनजाने में फाइट के बीच मारा गया। लेकिन ली उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था, जहां वो बोला कि ये पकड़ो एक चाकू और अब हम मिलते हैं शाम को फाइटिंग एरिना में। जिस फाइट से पहले यहाँ सारे गार्ड्स ने शर्त लगानी शुरू कर दी, जिसके बाद स्टीव का गेट खुला और ली के साथ वो यहाँ हॉल में आ गया, जहाँ ये लोग अब इस चाकू के थ्रू एक दूसरे पर अटैक करने लगे। साथ ही हम समझ गए कि इनकी फाइट तभी खत्म होगी जब इनमें से एक मारा जाएगा। और तब स्टीव ने काफी सावधानी से लड़ाई करी, जहाँ काफी पॉइंट ऐसे आए कि वो ली को मार सकता था, लेकिन उसने ली को नहीं मारा, जो देखते हुए सारे कैदी काफी हल्ला मचाने लगे। और तभी स्टीव यहाँ से सेकंड फ्लोर पर कूदा
और उल्टा उसने यहाँ इन गार्ड्स पर ही हमला कर दिया, क्योंकि असल में ये सारा काम इन गार्ड्स की वजह से ही हो रहा है। खैर, तो तब ये देखकर इनके चीफ ने स्टीव को मारने का प्लान किया, लेकिन एंडी ने उसे आवाज लगाई कि यहाँ पर इतने सारे कैदी तुम लोगों को देख रहे हैं, तो स्टीव को कुछ भी करने की गलती मत करना। जो सुनकर ये सारे गार्ड्स स्टीव को कोने में ले गए कि हम कुछ नहीं कर रहे, इसका वार्डन ही देखेगा। और तब कुछ टाइम बाद यहाँ जेल में जब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होने लगा, तो तब वार्डन ने एक कैदी क्या जिसने स्टीव पर अटैक किया था, उसी कैदी को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक सिरिंज पकड़ा दी कि इस सिरिंज को तुम एंडी के बल्ब में डाल देना, जिसके लिए जैसे ही वो बल्ब जलाएगा तो वो आग से मारा जाएगा। और उनका ये प्लान एकदम सफल रहा, लेकिन इस प्लान में एंडी की जगह बेचारा चार्ली मारा गया, क्योंकि चार्ली ने ही लाइट खोली थी। तब ये लोग उसको बुझाने लगे, पर वो बेचारा जिंदा ही जलकर मारा गया, जो देखकर एंडी को गुस्सा आया और उसने यहाँ गार्ड्स और वार्डन पर अटैक शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ही पूरे जेल में दंगे वाला माहौल शुरू हो गया। तब ये देखकर वार्डन ने एंडी को भी फांसी की सजा सुना दी, जिसके लिए जैसे ये लोग उसे लेकर आए तो इन्होंने इस अंडरकवर एजेंट एंडी पर खूब सारी गोली चला दी। आपको लगा ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो गोलियां नकली थी। और तब एंडी कुछ टाइम बाद होश में आ गया, जहां उसे इस स्ट्रेंजर टोनी, असल में ये टोनी वार्डन लेवल का सबसे हाईएस्ट चीफ है, ठीक है। तो अब टोनी ने एंडी को काफी सारी फोटो दिखाई कि देखो ये तुम्हारा फनरल हो रहा है, यानी कि इन लोगों ने फेक बॉडी दिखाकर एंडी को मरा हुआ घोषित कर दिया है। जहाँ टोनी उससे बोला कि मैं तुम्हें सेकंड चांस देता हूँ कि तुम अपनी नई लाइफ शुरू कर पाओगे, और वो भी एक दूसरे नाम के साथ। पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसमें इसको काम दिया गया कि तुम्हें कल एयरपोर्ट पर जाकर एक ड्रग लॉर्ड को मारना है। जिस काम में एंडी के साथ पता है कौन कौन थे दोस्तों? जिमी, स्टीव, जबकि इन्हें मारने की सजा दी गई थी, और बॉस ली भी था। जहाँ ये लोग यहाँ से सीधा एक जीप में टीम की तरह बनकर पहुंचे, और इन्होंने एयरपोर्ट पर जैसे ही ड्रग लॉर्ड प्लेन से उतरा तो इन्होंने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। जहाँ इन्होंने जैसे ही अपने मेन टारगेट को एलिमिनेट किया तो यह वापस जीप की तरफ भागने लगे। लेकिन जीप में जैसे ये तीनों बैठे तो एंडी को याद आया कि कैसे वो अनजान किलर भी जब जज को मार के अपनी गाड़ी में बैठा था तो तभी वो मारा गया था, और इन सब की ड्रेस भी उस किलर जैसी ही थी। इसलिए उसने इन लोगों को रोक दिया, जिस रोकने की वजह से ये लोग मरते मरते बच गए, जो देखकर ये कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या सीन है। खैर, तो अब इन्हें यहाँ से भागना था, जिसके लिए ही इन्होंने एक प्लेन को हाईजैक करने का सोचा। लेकिन उस हाईजैक से पहले ही यहाँ काफी सारे ट्रक्स आ गए जो कि इन लोगों को मारने आए थे। पर तभी इन लोगों ने भी कंट्रोल टावर में एक आदमी को हॉस्टेज बनाया और उसे छोड़ने के बदले में एक प्लेन मांग लिया, जिस प्लेन के आते ही एंडी उसमें पहले ही था और वो इन लोगों को अपने पास बुलाने लगा। लेकिन ये तीनों इतने धीरे धीरे भाग रहे थे कि इस बीच इन सोल्जर्स ने यहाँ ओपन फायरिंग शुरू कर दी, और तब वो प्लेन इन तीनों के बिना ही सिर्फ एंडी को लेकर यहाँ से उड़ गया, यानी कि ये तीनों बेचारे मारे गए। खैर, तो अब रात को टोनी, जिसने एंडी को ड्रग लॉर्ड को मारने का मिशन दिया था, साथ ही उसने एंडी की फेक आलू पूड़ी बंटवाई। वो जैसे ही अपने घर में पहुंचा तो एंडी उसके सामने आ गया, जहां हम समझ गए कि असल में ये वार्डन इन कैदियों की फेक डेथ क्लेम करा के इनसे अपने मिशन कराता था, और फिर उस मिशन के पूरा होते ही इन्हें इस गाड़ी में उड़ा देता था, जिसकी वजह से किसी को नहीं पता चलता था कि असल में जज जैसे लोगों को कौन मार रहा है। खैर, तो तब एंडी टोनी का भी काम कर देता, लेकिन एंडी के दोस्त ने उसे रोक दिया कि तुम टेंशन मत लो, अब हमारे पास इतने प्रूफ हैं कि इस बंदे को सजा होकर रहेगी, मतलब इसकी कोई फेक डेथ नहीं होने वाली।
खैर, तो अब इसी के साथ एंडी ने अपना मिशन पूरा किया और मेरा भी मिशन है दोस्तों कि इस चैनल को नंबर 1 बनाया जाए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस मिशन में थोड़ा साथ दीजिए। अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।